नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है चोर निकल के भागा। काल्पनिक मध्य पूर्वी शहर अल बरकत में अंकित सेठी एक हीरा बीमा कंपनी का मालिक है जिस पर भारी कर्ज है क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों ने एक ग्राहक से 20 करोड़ के हीरे खो दिए हैं। वह उड़ान पर नेहा ग्रोवर एक फ्लाइट अटेंडेंट से मिलता है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। बाद में वे डेट करते हैं और नेहा भी उसे पसंद करने लगती है। वे एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद नेहा घोषणा करती है कि वह गर्भवती है। अंकित उससे शादी का प्रस्ताव रखता है और स्वीकार कर लेती है। उन दोनों पर उस ग्राहक के लिए काम करने वाले 2 गुंडों द्वारा हमला किया जाता है जिस ग्राहक को अंकित ने कर्ज दिया था। नेहा गंभीर रूप से घायल हो जाती है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। भारी कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता ना देखकर वे दोनों डकैती को अंजाम देने का फैसला करते हैं। मंत्री हरीश सान्याल अल बरकत के में हीरे की तस्करी हवाई जहाज से करेंगे जिसे उनके द्वारा नियुक्त एक कुरियर द्वारा लिया जाएगा और अंकित उनके साथ ही जाएगा। हीरे से लदे एक सेल फोन में एक ब्रीफकेस के अंदर रखा जाएगा जिसे एक कोड नंबर से लॉक किया जाएगा। अंकित सान्याल के सचिव के साथ एक सौदा करता है कि उसे कोड नंबर बता देगा और बदले में वह आधे हीरे उसे देगा। एक बार उड़ान पर अंकित और नेहा अपनी योजना को अमल में लाते हैं। नेहा जानबूझकर यात्री को परोसते समय कुरियर के कपड़ों पर खाना गिरा देती है और गंदगी को साफ करने के लिए वो वॉशरूम चला जाता है। अवसर का फायदा उठाते हुए अंकित ब्रीफकेस से हीरे निकालने जाता है। अपहरणकर्ता पायलटों को विमान को कुल्लू उतारने का आदेश देते हैं और मांग करते हैं कि मनाली की जेल में बंद आतंकवादी आदिल मीर को तुरंत रिहा किया जाए। अंकित अस्थमा से पीड़ित होने का नाटक करता है और अपहरणकर्ताओं से अनुरोध करता है कि वे उसे दूसरे डब्बे में अपना इनहेलर लाने दें ताकि वह चुपके से हीरे चुरा सके। लेकिन इससे पहले कि वह हीरे चुरा पाता, अपहरणकर्ताओं में से एक को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसकी पिटाई कर देता है। जब सरकारी अधिकारी अपहरणकर्ताओं से संपर्क करते हैं तो उनसे टेलीफोन पर बात करने की कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं। अंकित हीरे चुराने के लिए फिर से दूसरे डब्बे में जाता है। वह ब्रीफकेस से हीरे निकालता है और उन्हें अपने बैग में रखता है। तभी अपहरणकर्ताओं में से एक आता है और हीरे ढूंढ लेता है। इससे पहले कि वह अंकित को गोली मार पाता, वह उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। तभी सुधांशु राय नाम का एक व्यक्ति जो फ्लाइट मार्शल होने का दावा करता है, अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई गई बंदूक उठाता है और सभी को गोली मार देता है जिससे कथित तौर पर उसकी मौत हो जाती है। यात्रियों को विमान में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर बम लगाया और बम निरोधक दस्ता उसे निष्क्रिय करने के लिए आता है, लेकिन बम नकली निकलता है। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के शव विमान में नहीं मिलते और सुधांशु भी गायब हो जाता है। यह पता चलता है कि असली फ्लाइट मार्शल भानु यादव है जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांशु एक प्रतिरूपण करता था। रॉ अधिकारी परवेज शेख मामले में जांच करने के लिए अपनी टीम के साथ आता है और सभी यात्रियों से पूछताछ करता है। भानु ने खुलासा किया कि उसे फ्लाइट में एक गिलास संतरे का जूस दिया गया था और हो सकता है पीने के बाद वो बेहोश हो गया हो। अंकित को पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली हैं। यह पता चलता है कि अंकित ने नेहा से प्यार करने का नाटक किया था ताकि वह फ्लाइट में डकैती को अंजाम दे सके। यह भी पता चलता है कि नेहा को यह सच्चाई पता चल गई थी। अंकित गर्भपात के बाद हमलावरों के साथ हुई बातचीत और उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया और उन्होंने मिलकर विमान के नकली अपहरण की योजना बनाई थी और अंकित से बदला लेने के लिए खुद ही हीरे चुरा लिए थे। उन्होंने जीनू नेकी अब्बास को शामिल करके एक टीम बनाई थी जो यात्रियों के रूप में विमान में चढ़े थे। बाद में मुखौटे पहनकर अपहरणकर्ताओं की भूमिका निभा रहे थे, जैसे गफ्फार जो उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाता था। नेहा भानु के पेय में नशीला पदार्थ मिला देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। सुधांशु फ्लाइट मार्शल होने का नाटक करता है, नकली हीरे बना देता है और खाली गोली चलाकर अपहरणकर्ताओं को मारने का नाटक करता है और भाग जाता है। जबकि अपहरणकर्ता अपने
मुखौटे हटाकर यात्रियों के साथ मिल जाते हैं। नेहा सान्याल को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वह परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश दे, अन्यथा वह हीरों की तस्करी करने वाले परवेज की सच्चाई सामने लाएगी। मामला बंद कर दिया जाता है। यह मीडिया और आम जनता के सामने लाया जाता है। वास्तव में अपहरण हुआ था और भानु को अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित कर दिया जाता है। नेहा सान्याल के फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजती है जिसमें दिखाया गया है कि अंकित उसके फ़ोन पर ब्रीफ केस का कोड नंबर मिला था। ये महसूस करते हुए कि उसने हीरे चुराने की कोशिश की थी, सान्याल अपनी सेक्रेटरी और अंकित को बेरहमी से प्रताड़ित करता है, जो नेहा की बदला लेने की साजिश को समझ जाता है। नेहा अस्पताल में अंकित से मिलने आती है, जहां वह उसकी चोटों से उबर रहा है और उसे सच्चाई बताती है और कहती है कि उसका बदला पूरा हो गया है। फिर वह प्रथम श्रेणी में उड़ जाती है। कुछ समय बाद नेहा को अंकित का फ़ोन आता है, जो चोटों से उबर रहा है, ये संकेत देते हुए कि वह भी उससे बदला लेने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, मूवी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।